नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मोहन पांडे आपके अपने चैनल नॉलेज द नीड पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से कोई स्टोरी नहीं आई थी। तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं। एक बार फिर मैं स्टोरी लेकर हाजिर हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक स्टोन कटर रहता था। उसका दिनचर्या था कि वो पहाड़ों को काटता, उसके पत्थरों से मूर्तियां बनाता, पत्थरों के ही बर्तन बनाता, खिलौने बनाता और उन्हें बेचता। पर स्टोन कटर अपने दिनचर्या, अपने कमाई और अपने जिंदगी से काफी उदास था। उसे खुशी नहीं महसूस होती थी। उसे लगता कि उसके लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है। इस कमी के चलते वो काफी परेशान रहता। एक दिन वो बाजार में अपने पत्थर बैठ के बेच रहा था। तभी वहां से एक व्यापारी गुजरा। वो काफी धनवान था। रथ पर बैठा हुआ, आलीशान कपड़े पहने हुए थे। नौकर चाकर उसके रथ के पीछे उसकी सामग्री लेकर चल रहे थे। उसे लगा कि काश मैं व्यापारी हो जाता। तभी एक आवाज गूंजी कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो। और वो भविष्यवाणी होती है। और वो जो स्टोन कटर था वो व्यापारी में बदल जाता है। वो व्यापारी बन जाता है और काफी खुश था। एक दिन वो शहर घूम रहा था। तभी उसकी नजर राजा पे पड़ती है। वो देखता है कि लाखों को भीड़ राजा को सम्मान दे रही है, राजा के सामने झुकी हुई है। उसे इच्छा होती है कि काश मैं राजा बन जाता तो मैं सबसे खुशी इंसान बन जाता। भविष्यवाणी होती है और आवाज आती है, कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो। वह राजा बन जाता है। राजा बन जाता है, उसके भी दरबार लगने लगते हैं। उसे काफी अच्छा लगने लगता है। पर एक दिन वो बाहर निकलता है अपने भवन से और सूरज की तेज किरणें उसे झुलसा देती है। उसे दिमाग में आता है कि अरे, सबसे ताकतवर तो सूर्य है। देखो इसकी किरणें कैसे मुझे झुलसा रही है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि काश मैं सूर्य बन जाता। फिर भविष्यवाणी होती है और आवाज आता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और वह सूर्य बन जाता है। सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी को प्रकाश देने लगती हैं। वह काफी खुश था। उसे अच्छा लगने लगता है कि चलो अब मैं सबसे ताकतवर हूँ। पर एक दिन मौसम खराब होता है और बादलों ने सूर्य को घेर लिया। उसे महसूस होता है कि ये बादल तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। इन्होंने मेरी किरणों को सूर्य तक पहुंचने से रोक दिया। उसके दिमाग में आता है कि काश मैं बादल बन जाता। फिर से भविष्यवाणी होती है और आवाज आती है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। वो बादल बन जाता है। बादल बनकर वो काफी खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद वो गरज गरज के धरती के ऊपर बरसने लगता है। बरसते हुए जब पहाड़ों पर पानी गिरता है तो उसे महसूस होता है कि पहाड़ तो मेरी शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। ये तो मुझे रोक दे रहे हैं, मेरा रास्ता घुमा दे रहे हैं। उसे महसूस होता है कि काश मैं पहाड़ बन जाता। वह पहाड़ बन जाता है और बादलों को अपने ऊपर रख लेता है। उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। वो खुश था कि अब मैं इस धरती पे सबसे ताकतवर व्यक्तित्व हूँ। वह यह सोच ही रहा था कि तब तक एक स्टोन कटर उस पहाड़ को काटने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर तो ये स्टोन कटर, पत्थर काटने वाला इंसान है। उसके दिमाग में आता है कि यह तो मेरी सारी शक्तियां फेल कर रहा है। इसके सामने मेरी सारी शक्तियां कमजोर है। मैं इसके सामने ताकतवर नहीं हूँ। यह तो मुझे जितना चाहे उतना काट दे रहा है। फिर उसके दिमाग में आता है कि काश मैं स्टोन कटर बन जाता वापस फिर से, जैसा मैं पहले था। फिर आवाज आती है और भविष्यवाणी कहती है कि जो तुम चाहो वही होगा। और भविष्यवाणी खत्म होते ही वो इंसान फिर से स्टोन कटर बन जाता है। तब जाकर
उसे समझ में आता है कि जिंदगी में खुशियाँ जो हमारे पास है उसे प्राप्त और उसे स्वीकार करने में है, उसी का आनंद भोगने में है। दूसरों को देखकर हमारे मन में जो ईर्ष्या और लालच उत्पन्न होती है, जो हमें कमजोर महसूस कराता है, वही हमें नाश करता है। इस प्रकार वो स्टोन कटर खुश रहने लगता है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही कहानियाँ प्रस्तुत करूँ। जय हिंद, जय भारत।